ब्लड प्रेशर की बढ़ती समस्या है, उसे पहचानने के लिए क्या आप कुछ ऐसे लक्षण बता सकते हैं जिस पे हम ध्यान दे सके? ब्लड प्रेशर को हम एक साइलेंट किलर मानते हैं। साइलेंट किलर का मतलब है कि बहुत हद तक ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम्स नहीं होता। हमारे शरीर को एडेप्टेशन हो जाती है हाई ब्लड प्रेशर की, लेकिन ये एडेप्टेशन हमारे ऑर्गन्स को नहीं होती, वो धीरे धीरे डैमेज होते रहते हैं। तो ब्लड प्रेशर के लिए हमें स्क्रीनिंग जरूरी है, जैसे हेडेक होना, शाम तक हम काफी स्ट्रेस में आ जाते हैं, हमारा फटीग होना, जल्दी थक जाना और हमारा किसी काम में मन ना लगना, आंखें भारी भारी होना, यह सब हमारे हाई ब्लड प्रेशर के साइन हैं। अब तो कई ओटीसी सप्लीमेंट्स और फूड प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जो दावा करते हैं कि ये उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करेगा, लेकिन आपका इन सब के बारे में क्या कहना है? ब्लड प्रेशर क्या होता है? अगर आपका रक्तचाप सही नहीं है, तो आपके दिल और शरीर के बाकी हिस्सों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। डॉक्टर, उच्च रक्तचाप आजकल युवकों में काफी बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? क्या व्यायाम की कमी या खान-पान की कमी के कारण ये बढ़ रहा है? या जो आजकल की जीवन शैली और मानसिक तनाव है, वो इसमें एक भूमिका निभाती है? नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर नितिश गर्ग एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि हार्ट स्पेशलिस्ट फ्रॉम कार्डिनोवा हॉस्पिटल जलंधर। मैं यहाँ पर 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप पर, और स्पेशली यंग हाइपरटेंसिव। यह हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर यंग एज ग्रुप में हो रही है। इसका क्या कारण है और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप। ब्लड प्रेशर का मतलब है कि जिस प्रेशर से ब्लड हमारी आर्टरीज में फ्लो होता है, यह ब्लड प्रेशर ब्लड कॉलम का लेटरल प्रेशर होता है और ये प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है। यह हमारे पूरे शरीर में ब्रेन, आँख, किडनी, लंग, लिवर, हर ऑर्गन को जाता है। अगर ये कम हो जाता है तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे ब्लड का परफ्यूजन हर ऑर्गन को कम हो जाता है। और अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो वो भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जिससे लॉन्ग रन में यह डैमेज करता है हर ऑर्गन को। अगर हम देखें, हमारे शरीर के हर अंग ब्लड प्रेशर लो और हाई से प्रभाव होते हैं और एडवर्सली अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये चाहिए कि हर मनुष्य का ब्लड प्रेशर अपनी नॉर्मल रेंज में रहे, ना कम ना ज़्यादा। देखिए, ब्लड प्रेशर बढ़ा होने का कई कारण है। स्पेशली अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो हमारा लाइफस्टाइल जो है, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। स्ट्रेस, तनाव तो हर किसी को है, लेकिन आजकल ये देखा गया है हर आदमी अपनी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की वजह से बहुत ज़्यादा तनाव महसूस कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण हमारा खान पान, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स। जैसे कि हम आजकल बच्चों में देख रहे हैं कि बाहर का खाना खाना बहुत ज़्यादा लाइक करने लगे हैं, जिसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे हाई सॉल्ट इनटेक और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे फैट इनटेक, सैचुरेटेड फैट इनटेक ज़्यादा होता है। तीसरा, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, काम ना करना, एक चेयर पर बैठकर सारा दिन व्यतीत करना, कंप्यूटर के आगे बैठना, स्क्रीन टाइम करना, एक्सरसाइज ना करना, यह सब चीज़ें हमारे ब्लड प्रेशर, लाइफस्टाइल, मोटापा, इन सब चीज़ों को खराब करती है और अल्टीमेटली हमारी ओवरऑल हेल्थ, हार्ट डिजीज़ों को बढ़ावा मिलता है। तो अगर हम देखें कि किन्हीं हद तक अगर हमें इनको कंट्रोल करना है तो फिर हमें ये सब चीज़ों का ध्यान करना पड़ेगा। तो जो आजकल के युवक है वो काफी गलत आदतें अपना रहे हैं, जैसे ज्यादा देर तक बैठे रहना, जंक फूड खाना। अगर हम इन आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा। लोगों का ये मानना होता है कि अगर उनका वजन कम है, उनका वजन कंट्रोल है, तो ब्लड प्रेशर की समस्या उन्हें नहीं होगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? यह एक बिल्कुल मिथ है, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ
जिनका वजन कम होता है उनको भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो यह जरूरी नहीं है कि मोटे आदमियों को ही ब्लड प्रेशर होगा, लेकिन हाँ, ये कहीं हद तक बहुत सही है कि जो मोटापा और ब्लड प्रेशर एक दूसरे से रिलेटेड है। मोटे आदमियों में ब्लड प्रेशर ज्यादा होने के चांसेस हैं, लेकिन पतला होना ब्लड प्रेशर ना होने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर होने के कई कारण हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर हम सॉल्ट इंटेक ज्यादा करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है, मतलब टोटल लाइफस्टाइल अगर हमारी खराब है, तो पतला या मोटा किसी को भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। और समटाइम्स कुछ एसोसिएटेड डिजीजेस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। जैसे मैंने बताया आपको, किडनी डिजीज, डायबिटीज, कुछ हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज, इनमें भी ब्लड प्रेशर यंग एज में आ जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा वजन ना बढ़े, लेकिन पतला होना ब्लड प्रेशर ना होने की कोई गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आपका वजन कंट्रोल हो, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये सिर्फ मोटे लोगों तक सीमित नहीं रहा। बिल्कुल सही। ब्लड प्रेशर पतला मोटा किसी को भी हो सकता है। और दूसरा मिथ अगर मैं साथ साथ इसके साथ में जोड़ूं कि नॉट ओनली ओल्ड एज पीपल, यंग एज पीपल में भी ब्लड प्रेशर बहुत हो रहा है। अगर मैं देखूं तो अप्रोक्सीमेटली 1 in 4 जो हमारे ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं यंग होते हैं। इवन बिलो 30 ईयर्स हम देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो पहले हम ये मानते थे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी यूजुअली 50 और अबव आती है, बट जैसे आजकल का लाइफस्टाइल हो गया है, यंग एंड यंग पीपल आर बीइंग अफेक्टेड विद हाई ब्लड प्रेशर। So that is the reason we need to control blood pressure early in life so that हमारे blood pressure से related heart disease और brain disease, kidney disease ना develop हो। डॉक्टर, हम सबका ये मानना है कि जब तक कोई गंभीर लक्षण ना दिखाई दे, तब तक हमें सेहत को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो ब्लड प्रेशर की बढ़ती समस्या है, उसे पहचानने के लिए क्या आप कुछ ऐसे लक्षण बता सकते हैं जिस पे हम ध्यान दे सके? क्या आप कोई उदाहरण देंगे? देखिए, ब्लड प्रेशर को हम एक साइलेंट किलर मानते हैं। साइलेंट किलर का मतलब है कि बहुत हद तक ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम्स नहीं होता, हमारे शरीर को एडेप्टेशन हो जाती है हाई ब्लड प्रेशर की, लेकिन ये एडेप्टेशन हमारे शरीर को, ऑर्गन्स को नहीं होती, वो धीरे धीरे डैमेज होते रहते हैं। तो ब्लड प्रेशर के लिए हमें स्क्रीनिंग जरूरी है। अगर हम अपना रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं और वो नॉर्मल लिमिट्स में रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर वह बढ़ता है तो हमें इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन हाँ, अगर हम देखें तो हाई ब्लड प्रेशर के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे हेडेक होना, शाम तक हम काफी स्ट्रेस में आ जाते हैं, हमारा फटीग होना, जल्दी थक जाना, और हमारा किसी काम में मन ना लगना, आंखें भारी भारी होना, यह सब हमारे हाई ब्लड प्रेशर के साइन है। और कई बार हमने देखा है कि जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो ब्रेथलेसनेस जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, चक्कर आना, कई बार यह भी एक ब्लड प्रेशर हाई का साइन है। तो ये साइन है ब्लड प्रेशर हाई होने के, लेकिन कई हद तक ब्लड प्रेशर इज विदाउट एनी सिम्टम्स, हमें कुछ पता ही नहीं चलता और हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है और हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को डैमेज करता रहता है। दैट इज द रीजन, अगेन आई एम सेइंग इट इज अ साइलेंट किलर, इट इज नॉट अ ऑब्वियस किलर विच कैन बी परसीव्ड वेरी वेल। स्क्रीनिंग हेल्थ चेकअप, इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि स्क्रीनिंग हेल्थ चेकअप्स में हम अपना जनरल चेकअप करते हैं, हम अपना ब्लड प्रेशर, पल्स और कुछ ब्लड टेस्ट, यह सब का टेस्ट कराते रहते हैं। और हम 90% जो पेशेंट्स हैं ब्लड प्रेशर के, वो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन में ही पिक करते हैं। स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन में अगर किसी का ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 130 से नीचे है तो हम इसको नॉर्मल मानते हैं, और 80 से नीचे है तो भी नॉर्मल है। हाई नॉर्मल में हम ये देखते हैं अगर 140 और 90 से नीचे है तो उसको हाई नॉर्मल माना जाता है। बट अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140 और 90 से ज्यादा है तो हम इसको हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं। और फिर हमें यह भी देखना है कि एक या दो रीडिंग अगर ऐसी हैं तो हमें किसी को हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंसिव लेबल नहीं करना है। हमें देखना है कि उसका जब वो शांत स्थिति में हो, स्मोकिंग ना की हो,
एकदम एक्सर्शन से ना आया हो, 15 मिनट रेस्ट किए हुए हो, कोई अनड्यू स्ट्रेस ना हो, इन सब कंडीशंस में ही हमें ब्लड प्रेशर मेजर करना होता है और वही रियल ब्लड प्रेशर होता है। अगर कोई सपोज एकदम से चल के आया है, ट्रैवलिंग करके आया, हम उसका ब्लड प्रेशर देखते हैं और अगर 1 या 2 रीडिंग थोड़ी सी ज्यादा भी है तो हम उसको हाई ब्लड प्रेशर नहीं मानते। तो डॉक्टर, जब हम उच्च रक्तचाप के लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं तो हमारे शरीर पर उसका असर किस प्रकार होता है? देखिए, जैसे मैंने बताया, ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड का प्रेशर ऑन द बॉडी ऑर्गन्स। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो आप यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये हमारे हेड टू टो सब चीजों को बैडली अफेक्ट करता है। अगर मैं ऊपर से शुरू करूं तो ब्रेन सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। इससे ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, स्ट्रोक माने ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम कॉमन भाषा में पैरालिसिस कहते हैं। आंखों में हाइपरटेंसिव चेंजेस आ जाते हैं, हमारी आंखों में ब्लीडिंग हो सकती है। एपिक्स्टेसिस, नाक से ब्लड आ सकता है। अगर हम आए मेजर स्पेशल ऑर्गन्स पर तो हार्ट हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज अपने आप में एक बीमारी है। इससे जो आर्टरीज हैं उनके ब्लॉकेजेस होने का खतरा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर हाई होने से बॉडी की हार्ट की मसल्स थिक हो जाती हैं, जिससे कि ब्रेथलेसनेस, हार्ट फेलियर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिसको हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। लंग्स, किडनी बहुत बैडली अफेक्ट होती हैं हाई ब्लड प्रेशर से, जिसमें हम देखते हैं कि यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और कई बार हाइपरटेंसिव किडनी डिजीज से किन्हीं पेशेंट्स को डायलिसिस तक पर जाना पड़ता है। पैरों में पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, हमारी जो पैरों की रक्त की धमनियां होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनमें ब्लॉकेज आ सकता है। तो अगर मैं कहूं कि ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो हमारे शरीर के ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड। तो सारा बॉडी ही अफेक्ट होती है फ्रॉम हेड टू टो। एंड कई बार हमने देखा है कि अगर हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लें तो ये सब बैड इफेक्ट्स कहीं हद तक रिवर्स हो जाते हैं। तो हमें अपना ब्लड प्रेशर कैसे भी कर कंट्रोल करना है, जिससे कि हम अपनी शरीर को बैडली अफेक्ट होने से बचा सकते हैं। ये काफी गंभीर बात है। अगर वक्त रहते इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंच सकता है। अब तो कई ओटीसी सप्लीमेंट्स और फूड प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जो दावा करते हैं कि ये उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करेगा, लेकिन आपका इन सब के बारे में क्या कहना है? क्या वाकई में इसका असर होता है? देखिए, पर्सनली मैं इस टाइप के प्रोडक्ट्स को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट्स हमारे को हेल्पफुल होते हैं, जैसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे कि हमारी हार्ट की ब्लड वेसल्स और शरीर की ब्लड वेसल्स को हेल्प मिलती है। बट कंप्लीटली इन प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होना, मैं कहूँगा, एक फुलिशनेस है। हमें ज़्यादा ध्यान अपने लाइफस्टाइल पर रखना चाहिए। लाइफस्टाइल में जैसे मैंने आपसे मैं दोबारा से कहूँगा कि हमें अपने खान पान पर ध्यान रखना चाहिए, जिसमें हम अपनी अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो सॉल्ट इंटेक को कम करें, हाई सैचुरेटेड फैटी जो हमारे होते हैं उनको कम करें, हम बाहर का खाना कम खाएं, मैदा जैसे प्रोडक्ट, बर्गर, पिज़्ज़ाज, मोमोज, इन सबको अवॉइड करने से हम कहीं हद तक अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री करें, देखो लाइफ में हर किसी के स्ट्रेस है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई है, लेकिन हमें इसके साथ जीना है और हमें इसके साथ जीते हुए इसको ओवरकम करना है। तीसरा, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, पूरे टाइम चेयर पर बैठे हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को हर घंटे 2 घंटे में ब्रेक दें, 5 से 10 मिनट हम चलें, कुछ इधर उधर काम करें। वेस्टर्न पीपल नाउ दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दीज फैक्ट्स ऑल्सो, इसलिए वो ऑफिस में भी उन्होंने रिक्रिएशन हॉल बना दिए हैं और जब भी हमें मौका मिले हम बीच में उठ के 2-4 मिनट चल फिर सकें। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो भी बहुत हेल्पफुल है। रेगुलर एक्सरसाइज से हमारा मतलब है कि इवन हम अगर 4 या 5 दिन एक वीक में एक्सरसाइज करें, 40-45 मिनट्स भी हम एक्सरसाइज करें, वो हमारे बहुत हेल्पफुल होती है। और एक्सरसाइज में हम जो कहते हैं वो, अगर आप सिंपल वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, इस टाइप की चीज करते हैं,
which is recreating and also helpful in maintaining your body weight. तो ये बहुत जरूरी है कि हम क्या चूज कर रहे हैं। आजकल के यंग लोग जिम में जाना ज्यादा पसंद करने लगे हैं, वेट लिफ्टिंग, बॉडी मसल मास बनाना, खूब प्रोटीन खाना। प्रोटीन डेफिनेटली इज रिक्वायर्ड, लेकिन वो एक एक चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, उनको जिम इंस्ट्रक्टर्स प्रोटीन पाउडर खिला रहे हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब है। अगर हम अपनी नॉर्मल डाइट मेंटेन करें, स्प्राउट्स खाएं, एलमंड्स खाएं, which is totally cholesterol free. there is another myth कि जो ड्राई फ्रूट्स में बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि 10 से 15 एलमंड्स जिनको भी ब्लड प्रेशर है उनको खाना चाहिए। गर्मियों में अगर हम भिगो के छिलका उतार के सुबह को खाते हैं तो भी बहुत हेल्पफुल है। प्रोटीन्स के लिए हम बहुत कुछ नेचुरल वे में ले सकते हैं। प्रोटीन पाउडर लेना और अपनी बॉडी मसल मास को बढ़ाना कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये सब दिखावे की चीजें हैं, लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखें तो हमारी जो नेचुरल फूड हैबिट्स है वो हमारे शरीर को कई हद तक हेल्दी रखती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इन सप्लीमेंट्स में पूरी तरीके से निर्भर नहीं हो सकते। हमें हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज करनी होगी ताकि हमें रिजल्ट्स मिले। बिल्कुल, इट कैन बी हेल्पफुल बट वन शुड नॉट बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इट। डॉक्टर, आपके क्लिनिक में आजकल ऐसे कितने युवा मरीज आते हैं जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित हो? क्या आप कोई आंकड़ा बता सकते हैं हमें? देखिए, अगर मैं देखूं हाई ब्लड प्रेशर के हमारे अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% ऑफ यंग पॉपुलेशन जो हमें क्लिनिक में विजिट करती है, दैट टर्न आउट टू बी हाइपरटेंसिव। लेकिन अगर हम जनरल पब्लिक में जाकर देखें तो हमें रियल डाटा पता चलता है, क्योंकि क्लिनिक्स में अगर हम स्टैटिस्टिक्स को ज़्यादा रीड करने लगेंगे तो हम हायर परसेंटेज ऑफ ब्लड प्रेशर को एंटरटेन करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे पास में वही पेशेंट्स आते हैं जिनको पहले से डायग्नोस हो जाता है। अगर हम जनरल पॉपुलेशन में जाके देखें तो 5 to 10% ऑफ जनरल पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय हाई ब्लड प्रेशर। अगर हम ओल्डर एज ग्रुप में जाते हैं तो जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है यह परसेंटेज बढ़ती चली जाती है। 50 से ऊपर 25 to 30%, और अगर हम 60 से 70 की एज के ऊपर चले जाते हैं तो यह परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 50% से ऊपर चली जाती है। तो ओल्डर एज ग्रुप में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, दिस इज वेल नोन फैक्ट, बट नो एज इज स्पेयर्ड। आफ्टर 20 ईयर्स हम देख रहे हैं कि हमारे काफी पेशेंट्स, काफी जनरल पॉपुलेशन को स्क्रीनिंग करने पे हमें हाई ब्लड प्रेशर मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, किसी को पता ही नहीं है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। उनमें से करीब 70 to 80% लोगों को हमने देखा है कि पहली बार हमने इन्फॉर्म किया है कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है। दो लैक ऑफ अवेयरनेस इज वन प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद में उनको कन्विंस करना कि ये ब्लड प्रेशर एक खराब प्रॉब्लम है, ये आपको बैडली अफेक्ट कर सकता है, आपको इसको करेक्ट करना है बाय योर चेंजिंग लाइफस्टाइल। और अगर लाइफस्टाइल से आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपको ये एडवर्सली अफेक्ट करेगा और आपको मेडिसिन भी खानी पड़ सकती हैं। तो ये दूसरा मिथ ये भी है कि अगर हमने ब्लड प्रेशर की एक बार मेडिसिन स्टार्ट कर दी तो यह कभी भी लाइफ लॉन्ग बंद नहीं होगी। तो इस मिथ को भी हमें ओवरकम करना है कि अगर हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, तो इनिशियली वी शुड स्टार्ट मेडिसिन एंड देन सी अगर हमारा ब्लड प्रेशर मेडिसिन से कंट्रोल हो गया है तो अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द पेशेंट्स में हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कम कर कर बंद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाउ वी आर मोर अवेयर अमंग आवरसेल्फ कि हमें पता है कि हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा है और क्या कारण है। अगर उन कारण को हम ओमिट कर देते हैं तो 30% केसेस में हम अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ऑल टुगेदर बंद कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मिथ से ओवरकम करना कि हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन एक बार स्टार्ट कर देंगे तो कभी बंद नहीं होगी। ये तो वाकई में चिंताजनक है कि इतनी बड़ी संख्या में आजकल के युवा ब्लड प्रेशर का सामना कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है इसमें अवेयरनेस क्रिएट करना, कि हम एक जनरल पब्लिक में हमें अवेयर करना है कि ब्लड प्रेशर क्या प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम क्यों आती है, और इस प्रॉब्लम को ना आने देने के हम क्या क्या
हम अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि ये ब्लड प्रेशर ना आए। तो ये अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर हम अपने जनरल पब्लिक में ये मैसेज कन्वे करें कि ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको, ये साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर मतलब हमें पता ही नहीं है कि हमें मारे जा रहा है अंदर से। अगर हम अपनी पब्लिक को ये अवेयर करें कि आप अपना नियमित रूप से ब्लड प्रेशर चेक कराएं, और अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या नहीं है, उसको यह पता होना चाहिए कि मेरे लाइफस्टाइल में क्या क्या खराबियां हैं, जिससे मैं अगर इन खराबियों को दूर रखूं तो मेरा को कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं होगा। आपने मॉर्निंग वॉक के बारे में कुछ कहा था कि वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। आप उसे विस्तार में बता सकते हैं? देखिए, मॉर्निंग वॉक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मॉर्निंग वॉक के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। सबसे पहली बात तो मॉर्निंग वॉक अगर हम करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग में हम व्हेनेवर वी वेक अप अर्ली मॉर्निंग, तो हमारी बॉडी के हार्मोनल लेवल ठीक रहते हैं। क्योंकि हमने देखा है कई यंग लोग 11-11 बजे उठ रहे हैं, तो उनका सर्कैडियन रिदम, जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में, वो हमारे सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इस डिस्टर्बेंस की वजह से भी हमारे को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम मॉर्निंग में अराउंड 5 to 7 के बीच में उठ रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर स्लीपिंग टाइम, और उसके बाद में हम मॉर्निंग वॉक जाते हैं, मॉर्निंग वॉक से हमें अर्ली मॉर्निंग हमेशा ऑलमोस्ट 12 महीने में 10 महीने हमारा वेदर अच्छा मिलता है हमें। उस समय हम 40 से 45 मिनट नॉर्मल वॉकिंग अपनी स्पीड से करते हैं, या उसमें 10 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब है आप तेज चलें और उसमें आपको हल्की सी ब्रेथलेसनेस भी हो तो कोई वरी वाली बात नहीं है, और थोड़ा सा स्वेटिंग भी हो जाए तो भी कोई वरी वाली बात नहीं है। क्योंकि ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती हैं। इससे आपके पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट होता है, नॉट ओनली योर बॉडी वेट बट आपके नी जॉइंट्स, अदर जॉइंट्स भी खराब नहीं होते। दूसरा, साथ में अगर हम देखें तो अगर रेगुलरिटी की बात करें अगर हम, तो इवन 5 दिन भी अगर आप हफ्ते में रेगुलर मॉर्निंग वॉक करते हैं तो भी हम इसको बहुत अच्छा मानते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप 7 के 7 दिन मॉर्निंग वॉक करना मस्ट है, तो 5 दिन भी करेंगे, 1 या 2 दिन छुट्टी लेंगे, इट इज वेल एक्सेप्टेड। दूसरी बात, दूसरी एक्सरसाइज को भी हम इसके साथ में मिक्स कर सकते हैं। जैसे हम साइकिलिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग इज इक्वली गुड। आजकल साइकिलिंग को काफी लोगों ने अडॉप्ट किया है, ग्रुप्स बनाए हैं, दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल। तो अगर आप हाफ एन आवर टू 1 आवर साइकिलिंग करते हैं, क्योंकि दीज ऑल थिंग्स आर आइसोटोनिक एक्सरसाइज, जिसमें आपकी मसल्स टोन बनती हैं। दूसरी चीजें जैसे स्विमिंग, अगर आप 15-20 मिनट्स भी अच्छी स्विमिंग करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। तो ये सब चीजें, डांसिंग, आप जैसे कुछ लोग डांस ज्वाइन कर लेते हैं, जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज ज्वाइन कर लेते हैं, दीज आर इक्वली गुड। सो एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर एवरीबडी। जैसे हमारे फिल्म स्टार अक्षय कुमार हमेशा कहते हैं कि जो बंदा अपने लिए 1 या 2 घंटे नहीं देता है उसको जीने का कोई हक नहीं है। तो मैं जरूर कहूंगा कि अपने लिए 1 घंटा, अपनी बॉडी के लिए 1 घंटा दिन में जरूर स्पेयर करें। तो एक छोटी सी आदत, एक छोटी सी अच्छी आदत मॉर्निंग वॉक की हमें बड़ी समस्या से बचा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत जरूरी है। आई होप हमारे दर्शक इस बात को नोट करें। तनाव आजकल हर किसी के जीवन में है, तो क्या आप मानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का एक कारण तनाव हो सकता है? हाई ब्लड प्रेशर इसका कारण नहीं है। मैं कहता हूं कि तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। तो हम अपनी जिंदगी में तनाव को कम कैसे कर सकते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें ये तो सबको मालूम है कि तनाव हर किसी की जिंदगी में है। अगर हम अपने वर्क प्रोफाइल को देखें तो इतना रिलैक्स नहीं है जितना आज से 25-30 साल पहले हुआ करता था। तो तनाव तो है, लेकिन इसके साथ में हमें जीना सीखना है। हम इस तनाव को कैसे कम कर सकते हैं? जैसे मैं अगर ये कहूँ कि हर आदमी को अपनी कोई ना कोई हॉबी जीनी चाहिए। अगर मैं अपने बारे में बात करूं, जैसे मैं कोशिश करता हूं कि मैं 1 घंटा बैडमिंटन जरूर खेलूं। वो आप अपने बिजी शेड्यूल्स में 1 घंटा निकाल सकते हैं। किसी को अगर कोई स्पोर्ट्स खेलने का शौक है
तो वो जरूर से स्पोर्ट्स खेले। जैसे जो आउटडोर स्पोर्ट्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है, हमारा इंटरेस्ट बना रहता है और तनाव कम होता है। किसी को अगर कोई और स्पोर्ट्स का, लॉन टेनिस का शौक है, किसी को साइकिलिंग का शौक है, लेकिन अगर आप ये कहें कि मुझे साहब मोबाइल खेलने का शौक है या यूट्यूब देखने का शौक है, तो उस शौक को मैं हॉबी नहीं मानता हूं। जैसे डांसिंग एक अच्छा शौक हो सकता है। तो अगर आप अपने शौक को 1 घंटे भी जिएंगे तो ये आपका 1 घंटा पूरे 24 घंटे पर इंपैक्ट करता है। आप ये मत समझिए कि मैंने 1 घंटा एंजॉय किया, क्योंकि इस 1 घंटे से आप अपने बाकी 23 घंटे का स्ट्रेस कम कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं कहूं कि आप अपने कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को कम रखें, लेकिन अगर किसी को कुछ अच्छा अचीव करना है तो कॉम्पिटिटिव होना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव होना खराब नहीं है, लेकिन बैड कंपटीशन रखना खराब है। तो तनाव ना होना इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल, बट उस तनाव को ओवरकम करना कैसा है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मानसिक अशांति और तनाव से बचाव उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक फिटनेस का होना। बिल्कुल। और एक चीज जो हम अभी तक मिस कर रहे थे वो है योगा। क्योंकि योगा से देखा गया है कि आप अपनी बॉडी को मेडिटेशन के जरिए, योगा के जरिए आप दोनों चीज को बेटर कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। क्योंकि योगा में जो एक्सरसाइज की जाती हैं वो विदाउट इंजरी होती हैं। अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें इंजरी होने के चांस रहते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर आप योगा करते हैं तो योगा से आपको कभी कोई इंजरी नहीं होती। इट इज ऑलवेज अ हीलिंग थिंग फॉर योर फिजिकल एक्टिविटी एज वेल एज फॉर योर मेंटल हेल्थ। क्योंकि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप अपने बॉडी के, नॉट ओनली बॉडी, अपने ब्रेन को शांत करते हैं, और उस ब्रेन की शांति से आप पूरे 24 घंटे के लिए अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हैं। तो हम योगा कर कर भी अपने स्ट्रेस को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। डॉक्टर, क्या आपको ये लगता है कि हर युवा को नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए, खासकर उस वक्त में भी जब उनमें कोई लक्षण ना नजर आए? बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम अपना नियमित जांच कराएं, जिसको मैंने बोला कि स्क्रीनिंग चेकअप इज सो इम्पोर्टेंट विच कैन नॉट रिप्लेस बाय एनीथिंग एल्स। स्क्रीनिंग चेकअप में हमें वो चीजें पता चलती हैं जो हम सोच रहे हैं कि हमारी कभी प्रॉब्लम है ही नहीं। जैसे ब्लड प्रेशर अगर आप चेक कराएं और नॉर्मल है तो यू आर रिलैक्स्ड। ब्लड शुगर लेवल्स, कई बार ब्लड शुगर लेवल्स भी हम स्पोडियक चेक करते हैं तो उनमें से हमें 100 में से 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्लड शुगर हाई मिलता है। तो ब्लड प्रेशर, शुगर और जनरल चेकअप कर कर हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो जनरल पॉपुलेशन में ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है। और वंस योर ब्लड प्रेशर इज हाई, परसिस्टेंटली हाई, देन वी कैन गो फॉर सर्टेन मोर टेस्ट कि ये ब्लड प्रेशर किसी और कारण से तो नहीं है, जिसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। उन चीजों को स्क्रीन कर कर, टेस्ट कर कर कि ब्लड प्रेशर कहीं और तो नहीं है, इसके कोई डेफिनेट कारण तो नहीं है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम स्क्रीनिंग में अपने ब्लड प्रेशर को चेक कर कर अर्ली डायग्नोस हो जाता है तो हम उसको वहीं पर स्टॉप लगा सकते हैं, जिससे कि फर्दर आगे ना बढ़े और इस ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हमारे किसी बॉडी ऑर्गन को डैमेज ना हो। दोस्तों, ब्लड प्रेशर की जांच कराना कोई बड़े मुद्दे का संकेत नहीं है। ये तो बस एक साधारण सा कदम है जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, वी ऑलवेज से दैट, बट वी डोंट फॉलो इट। ब्लड प्रेशर चेकअप भी एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मतलब हमारी कोई बीमारी नहीं है, हम संतुष्ट हैं कि जो हमारे टेस्ट है अंदर बॉडी में है कोई बीमारी नहीं है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट फ्रॉम वेरी अर्ली एज ग्रुप। यंग हो, मिडिल एजेड हो, ओल्ड एज हो, कोई बीमारी नहीं भी हो, तो अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स करते रहें तो हमें बीमारी अर्ली स्टेज में पता चल जाती है और वहीं हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर, आपसे आखिरी सवाल। हमारी बातें सुन के तो सभी को काफी कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे ताकि वे अपने स्वास्थ्य को लेके और जागरूक हो और जीवन शैली में सुधार ला सके?
सबसे ज़रूरी तो ये है कि हमें यह अवेयर होना कि हमारे को कोई बीमारी है या नहीं। अगर हम अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप रेगुलरली कराते हैं और हमें कोई बीमारी नहीं है, तो एक तरह से तो हमें एक रीएश्योरेंस हो गया। दूसरा, अगर हमारे को रेगुलर चेकअप में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई मिलता है, तो हम उसको और स्ट्रेसफुली देख सकते हैं। हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा ईटिंग हैबिट्स। जैसे अगर हम बाहर का खाना खा रहे हैं, मैदा वाली चीज़ें खा रहे हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, जंक फूड, दीज आर ऑल बैड फॉर हेल्थ, स्पेशली फॉर ब्लड प्रेशर। दूसरा, सीडेंट्री लाइफस्टाइल अगर है हमारा तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तीसरा, स्ट्रेसफुल लाइफ। हमें, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस से कैसे ओवरकम करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हम अपने आप को योगा में ढालें और रिक्रिएशन एक्टिविटी को यूज़ करें, स्पोर्ट्स खेलें, जिससे कि हम अपनी रेगुलर लाइफ को बेटर कर सकें, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन कर सकें। अगर हम मोटे हैं तो उसको आइडियल बॉडी वेट की तरफ मूव करें, जिससे कि हमारे को विदाउट मेडिकेशंस ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर मैंने बताया कि हम फिर अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको आगे के टेस्ट भी देखने होते हैं, कि जैसे किसी को शुगर निकल आती है किसी को किडनी डिजीज निकल आती है। इनमें से 5 से 10% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सेकेंडरी ब्लड प्रेशर होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। तो हमने देखा कि हमने ब्लड प्रेशर कंट्रोल तो किया, लेकिन अगर हमने साथ साथ किडनी डिजीज को भी एड्रेस किया, डायबिटीज को एड्रेस किया, तो ब्लड प्रेशर अपने आप ही कंट्रोल हो गया। और अगर हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना करें तो हमारे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, अगर हम ये अवेयर कराएं कि हमारा स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है। मैंने देखा है मेरे कुछ पेशेंट्स जिनको रेड बुल, ये एनर्जी ड्रिंक लेने की आदत थी, उनका ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ कि उनको ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई। और आपको आश्चर्य होगा कि जब उन्होंने ये सब चीजें लेना बंद कर दिया, ये एनर्जी ड्रिंक्स आर सो बैड, हाई कैफीन इनटेक होता है इसमें, और उनका ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिकेशन से नॉर्मल रहने लगा। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर पता चलता है तो यू आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन मेडिकेशंस। आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी सेहत की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, तो इस बात को गंभीरता से लेते हैं और अपनी आदतों में सुधार लाते हैं। नींद की कमी और नींद का रेगुलर टाइम होना दोनों ही ब्लड प्रेशर को खराब करता है। अगर हम देखें कि 6 से 7 घंटे नींद होना बहुत ही आवश्यक है। नींद प्रॉपर टाइम पे होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है कुछ युवा वर्ग, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, पूरी पूरी रात जगते हैं और फिर सुबह 4 बजे सोए, 11 बजे उठे, 12 बजे उठे। कुछ लोग जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उनको भी मैंने देखा है कि पूरी पूरी रात अपना पार्टी की, इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहे और सुबह 4 या 5 बजे सो के 11-12 बजे उठे। तो नींद पूरी करना एक फैक्टर है, लेकिन अगर हम प्रॉपर टाइम पे सोए, क्योंकि हमारा एक सर्केडियन रिदम होता है बॉडी का, जिसमें हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अगर हम प्रॉपर टाइम पे सोए, प्रॉपर टाइम पे उठे, तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं और यह खराब होने से हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम व्यायाम करें तो हम ब्लड प्रेशर की बीमारी से कई हद तक बच सकते हैं। नॉट ओनली ब्लड प्रेशर, बाकी काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी व्यायाम करने से, योगा करने से, रेगुलर एक्सरसाइज करने से सब चीज़ प्रिवेंट हो सकती हैं। और अगर किसी को बीमारी आई भी होती है तो उनको रिवर्स भी किया जा सकता है। दैट इज अगेन अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट। हाई ब्लड प्रेशर जेनेटिक भी होता है, क्योंकि हमने बहुत देखा है कि इट इज रिलेटेड टू फैमिली। अगर हमारे पेरेंट्स को, ब्रदर सिस्टर्स को हाई ब्लड प्रेशर है तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि दोनों चीज, जेनेटिक एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स,
दोनों चीज कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसमें रेगुलर एक्सरसाइज, ईटिंग हैबिट्स, अपना सीडेंटरी लाइफस्टाइल, इन चीजों पर ध्यान रखें तो हम इन जेनेटिक फैक्टर्स को भी ओवरकम करके अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जेनेटिक फैक्टर एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है हाई ब्लड प्रेशर में। आज के एपिसोड से हमने ये सीखा कि हाई ब्लड प्रेशर केवल बड़े लोगों का मुद्दा नहीं रहा, ये युवाओं के लिए भी एक बहुत गंभीर चुनौती बन चुका है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि व्यायाम, सही खान पान और मानसिक शांति से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर नीतिश गर्ग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराने के लिए। मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि हम अपनी पब्लिक में ये अवेयरनेस कर पा रहे हैं आप लोगों की हेल्प के थ्रू कि ब्लड प्रेशर कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को इनवाइट करता है, कैसे यंग एज में ब्लड प्रेशर आ सकता है, इसकी अवेयरनेस करना। क्योंकि अगर हम अपने आप को अवेयर ना करें तो हम उस प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। तो आप लोग बड़े हेल्पफुल हैं इस अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि अगर हम अपनी पब्लिक में प्रॉपर जानकारी दें तभी हम इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। Try to involve all this knowledge in your regular life so that अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप अपना रेगुलर चेकअप कराएं, और अगर किसी को है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, जिससे आप स्वस्थ रहें और लंबी जिंदगी जिएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। थैंक यू।